हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड को नेम कर पाएंगे, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मैं बता दूं कि किसी भी कंपाउंड का नाम दो तरीक़ों से होता है। एक तो होता है आपका कॉमन नेम और दूसरा होता है आपका IUPAC नेम। तो हम दोनों पढ़ेंगे आज। कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। ठीक, तो अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कार्बन, जिन कंपाउंड्स में कार्बन कंटेन होता है, यानी कार्बन होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये बात तो हो गई। तो अब क्या हर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो जो कार्बन जिनमें होगा, जिन कंपाउंड्स में कार्बन होगा, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। पर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। तो उसको एक डायग्राम के तरीके से आप देख सकते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं, दूसरा सर्कल ये। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये होगा कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। और ये जो होगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, समझ गए ना इतनी बात? तो इससे आपको समझ के आता है कि कार्बन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उन सब में कार्बन होगा। लेकिन जितने भी कार्बन कंटेनिंग होंगे वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। ठीक है। अब पहले तो आपको मैं कुछ कार्बन के बारे में ही बता देता हूँ। तो अब कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप सबको पता होगा, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, आगे भी पढ़ेंगे कि कार्बन जो होता है वो इतने सारे बॉन्ड्स क्यों बनाता है ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। कितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड कौन बनाता है? ये क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट डाल देना कार्बन। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कार्बन हैज़ द हाईएस्ट कंबाइनिंग प्रॉपर्टी। कंबाइनिंग कैपेबिलिटी लिख लेते, एबिलिटी। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यही होती है आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब इसके बाद क्या होता है? कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट सबको पता है टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, यानी 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी। तो अब इससे ये होता है कि कार्बन चार एटम्स ले भी सकता है और 4 एटम्स दे भी सकता है। इसी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। तो कार्बन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? कार्बन या तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, या तो कार्बन 1 2 3 और 1, या फिर कार्बन ऐसे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यही 4 पोजीशंस होंगी कार्बन की बॉन्ड बनाने की कभी भी, क्योंकि वो 4 वैलेंसी जब उसकी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो आगे बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है ना, इधर क्लियर हो गया होगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको समझना है कि एक पॉइंट है
कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स contain hydrogen with them. ठीक, हम लोगों ने 10th में पढ़ाई है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ज़रूर होता है. फॉर एग्जाम्पल CH3, CH4, है ना, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं. चलिए, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं हम उनको. अब हाइड्रोकार्बन्स के भी दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. ठीक है ना. अब सैचुरेटेड में भी कुछ होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं. और जिनमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एटलीस्ट वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अनसैचुरेटेड होता है. ठीक है ना, इतनी बात तो सबको समझ आ गई होगी. ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपके रिवाइज करने के लिए कंटेंट होगा, वरना आप ब्लैंक हो जाओगे बाद में, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इतना सब पढ़ने का, है ना. अब कुछ और कॉन्सेप्ट से तब तो 10th में पढ़ा हुआ है, रिवाइज हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है. अब हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं. अब ध्यान से देखिएगा, जब ये एक था, जब ये एक था हम लोग क्या कहते थे इसको? इन. अब ये जब दो हो गए हम लोग क्या कहेंगे इसको? डाई इन. अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइन. ठीक है ना, समझ गया ना बात को. ऐसे ही अब इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, रिकॉल करिए. CnH2n होता है फॉर्मूला इसका. इन का फॉर्मूला CnH2n होता है, अनसैचुरेटेड होता है ये. ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड होता है. इतना बात क्लियर हो गई होगी. अब इसमें हम लोग क्या सफिक्स लगाते थे? आइन, है ना, याद होगा सबको. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n -2. ठीक, अब इसमें दो आइन जैसे लगाएंगे, 1 2 3 1 2 3, तो डाइन हो जाएगा ये. डाइन नहीं, डाइन. ठीक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 बार 3 बार, तो ट्राई आइन. ठीक, ट्राई आइन नॉमेनक्लेचर है, बहुत सारे नेम्स याद करने होंगे, तो माइंड को आप सेट कर लो यार. बिल्कुल 11th में आ गए हो तो अब तो सीखना ही पड़ेगा ना. ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज़ की. तो होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है कि ऑल मेंबर्स हैव द सेम फार्मूला. सबका एक ही फार्मूला होगा सीरीज़ का पूरी, एंड दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्केन ले लेते हैं हम लोग. CnH2n+2 होता है ना इसका फॉर्मूला. और दूसरी बात ये आती है कि कोई भी जो दो मेंबर्स होंगे, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय 14U, यानी कि CH2. ठीक है, ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं CH2 से डिफर करते हैं. वैसे ये पॉइंट अभी आपके काम का नहीं है, तो उसको हटा ही देते हैं. ठीक,
CnH2n+2। अब इसमें जो पहला मेंबर क्या होगा, CH4 है ना, CH4 हो जाएगा। फिर दो डालोगे इसमें आप, C2 2 2 4 2 6, C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। तो एक होमोलोगस सीरीज़ हो गई, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद आती है मेन बात, जो कि है नेमिंग की। नेमिंग की मेन बात आती है कि कुछ नंबर दिए गए हैं जो ग्रीक नंबर होते हैं, वो पहले आपको याद करने होंगे, जो 10th में हम पढ़ चुके हैं काफ़ी, लेकिन अब कुछ नया भी पढ़ेंगे उसके साथ साथ। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, सॉरी हेग्स, हेप्ट 7 हो गए, और 8 होता है ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, 2 डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, टेट्राडेक हो गया, और ये होता है पेंडेक, पेंडेक, हेक्सडेक, सेप्टडेक, हेप्टेक, ठीक, हेप्टाडेक होता है, सॉरी हेप्टाडेक। तो कैसे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिए हुए हैं ना ये सारे, वैसे आ जाता है। ऑक्टाडेक, टाडेक, नॉनाडेक, ठीक है, इतने ही बताऊंगा मैं आज आपको। 19 बता दिए मैंने, ठीक है, इतने बहुत हैं अभी आपके लिए, बहुत हैं आपके लेवल पे। चलो 20 का भी लिख ही देते हैं ना, आइकॉस, आइकॉस है इसका, ठीक। तो ये सारे हो गए 20 तक, 20 है, ये 20 है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब बात आती है नेमिंग की, तो इनको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है, CCCC, अब इसको आप नेम कैसे करोगे, ठीक। सब में सिंगल बॉन्ड है, सारे चारों में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के नंबर गिन लो यार, ये मार्कर एक सेकंड रुकेगा, हाँ। तो ये CCC 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन्स 4, यानी ब्यूट लिख लो। और जब इसमें एक ही एक बॉन्ड है तो ब्यूटेन कर दोगे, ये आपका नाम हो गया, ये हो गया ब्यूटेन। अब यहीं पे अगर CCCC होता तो आप क्या करते बताइए। जो पेरेंट चेन होती है वो लॉन्गेस्ट चेन होती है, तो यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। तो यूजुअली हम अगर आसान करने के लिए काम को, हम लोग ये वाली चेन लेते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन को लिया जाता है। तो आप इसको जब 3 लेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन, इसको हटाई दीजिए आप, 3 है तो 3 ही रहेंगे, ठीक। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए आपको खाली वो लगा के दिखाया था, वैसे ये प्रोपेन है, ठीक, ये प्रोपेन होता है। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग कैसे करोगे आप, जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया CH2 यानी कि CH2 और CH2। अब इसमें 2 कार्बन है, समझ लो ना बात को, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यानी कि C2H4। अभी किसके उसमें आ रहा है ना, C2 यानी CnH2n के फॉर्म में आ रहा है, यानी ये क्या होगा, 2 कार्बन यानी कि एथ, और डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि उसके फॉर्मूले में आ रहा है, CnH2n के फॉर्मूले में ये फिट हो रहा है।
अब पेरेंट चेन फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना है, पेरेंट चेन को वो चेन होती है जो कि लॉन्गेस्ट हो, लॉन्गेस्ट चेन को ही पेरेंट चेन कहा जाता है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सी 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 सी, अब ये जो हो गया आपकी चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अगर यहीं पे मैं यहाँ पर सी लिख देता तब भी ये लॉन्गेस्ट चेन भी हो सकती थी, ये लॉन्गेस्ट चेन भी हो सकती थी, पर अगर मैं वहीं पर यहाँ सी रख देता तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होती, ठीक है ना। ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होती, फिर यही लॉन्गेस्ट चेन होती। बिल्कुल सिंपल है। आपको जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखे, मैं आपको एक समरी दे देता हूँ वीडियो के एंड में, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड दिखे, डबल बॉन्ड, वहाँ पे आपको इन लगा देना है, नंबर ऑफ कार्बन्स जोड़ना है, नंबर ऑफ कार्बन्स प्लस सफिक्स लगा दो आप उसका बॉन्ड के हिसाब से, जितने नंबर पे साइड चेन हो उसका नंबर डाल दो, नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन। अच्छा, मैं कॉन्सेप्ट आपको नंबर ऑफ साइड चेन का भी बता ही देता हूँ फिर इसी बात। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको ना बताऊँ, पर फिर भी चलिए देख लेते। मान लीजिए एक CH3 या फिर आपके लिए इजी लेते हैं ना, C यहाँ पर लगा है CH3। अब आप इसको क्या नेम दोगे, CH3 यानी मिथाइल होता है, ये होता है मिथाइल, मिथाइल, ठीक। अब ये मिथाइल हो गया, तो इधर से आप नंबरिंग चालू कर दो। जब 3 है तो कहीं से भी चालू करो तो पास ही पड़ेगा। वैसे आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से साइड चेन साइड चेन कहते हैं इसको। साइड चेन इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। जहाँ सब्स्टिट्यूएंट पास होगा वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे दूसरे पे साइड चेन आ रही है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये होगा इसका नाम, ठीक। नंबरिंग का भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ, बस आप उतना याद कर लो, ख़त्म हो जाएगी यहीं पे वीडियो। अगर साइड चेन है तो उसका नंबर पहले आप डालेंगे, ग्रीक नंबर्स के हिसाब से जो अभी मैंने आपको दिए थे उनके हिसाब से आपको नंबर डालना है उसका, प्लस सफिक्स इन या आइन, ठीक। इन तीनों में आप डाल दोगे पूरा नाम बन जाएगा, नंबर ऑफ साइड चेन प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस सफिक्स। इतना कर लेना आपको, हो जाएगा काम, ठीक है। तो यही वीडियो आज का ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्दी आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।